नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। साथियों, आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की कक्षा लेकर नहीं आया हूं। एमपीपीएससी 2026 के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं जो आपसे साझा करना आवश्यक लगा। साथियों, एमपीपीएससी 2026 का आप सभी को इंतजार है और आप उसके लिए समर्पित भी हैं। परंतु एमपीपीएससी 2026 में मध्य प्रदेश किंग मेकर की भूमिका निभाता है। 30 से 35 प्रश्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करंट, संस्कृति, पर्यावरण, आर्थिक, राजनीतिक, सारी और ऐतिहासिक गतिविधियों को मिलाकर पूछे भी जाते हैं। ऐसे में साथियों, मध्य प्रदेश के प्रश्नों को बेहतर ढंग से कम समय में समय को बेहतर प्रबंधित करते हुए हम कैसे हल कर सकते हैं और कौन से ऐसे सोर्स हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, डाटा तो बहुत है, आपको कहीं सारे स्थानों पर मिल जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश को अगर बेहतर ढंग से आप कवर करना चाहते हैं तो साथियों, हम आपके लिए कुछ ऐसे स्रोत लेकर आए हैं जो आपका मार्गदर्शन करेंगे और ऑथेंटिक स्रोत है। साथियों, पहला है मध्य प्रदेश जन संपर्क। मध्य प्रदेश जन संपर्क मध्य प्रदेश की सरकार का एक ऐसा मंच है जहां पर आपको सारे करंट अफेयर्स, राज्य की सरकार की सारी गतिविधियां, सारी सांस्कृतिक गतिविधियां, सारी आर्थिक गतिविधियां, सारी राजनीतिक गतिविधियां और सारी योजनाओं के संदर्भ में जानकारी आपको प्राप्त होंगी। तो मध्य प्रदेश जन संपर्क को आप रोज कंटिन्यू हर दिन की गतिविधियों को पिछले 1 वर्ष से आप अपने सानिध्य में लाते रहिए। वो आपको बेहतर मार्गदर्शन करेगा और ऐसे सोर्स आपको उपलब्ध करवाएगा जिनके लिए आपको यहां वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों, मध्य प्रदेश जनसंपर्क न केवल आपको लगातार करंट अफेयर्स से अपडेट करवाता है, साथ ही साथ ये आपको हर महीने की मासिक ई पत्रिकाएं भी उपलब्ध करवाता है। आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश जनसंपर्क में ई मासिक पत्रिका आपको उपलब्ध करवाई जाती है, जहां हर महीने की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और गतिविधियां आपके सामने प्रस्तुत होती है। तो उसी जनसंपर्क विभाग पर आप जब जाएंगे वेबसाइट पर, तो आपको वहां पर मध्य प्रदेश की ई मासिक प्रतियां भी आपको उपलब्ध होंगी। जनवरी से लेकर अक्टूबर माह तक की सारी जानकारी आपको उस ई मासिक पत्रिका में राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाई है, जहां पर मध्य प्रदेश की सारी योजनाएं, मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्ति, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियां, मध्य प्रदेश के औद्योगिक समिट और मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण आर्थिक जानकारियां भी आपको वहां मिलेंगी। हर महीने की क्रमबद्ध रूप से वहां जानकारी है, तो आप इसको जरूर साथियों जनसंपर्क वेबसाइट में ई मासिक पत्रिका को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस जनसंपर्क में आपको ऐप भी प्ले स्टोर पर मिल जाएगा जो आपको हर दिन की गतिविधियां से अवगत करवाएगा और वो आपके समय को भी बचाएगा। तो आपको जनसंपर्क जरूर पढ़ना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स है और आपको करंट से अपडेट भी करता रहेगा। दूसरा साथियों, मध्य प्रदेश सरकार का टूरिज्म विभाग, मध्य प्रदेश सरकार का टूरिज्म विभाग आपको इंस्टा पर फॉलो करना चाहिए। टूरिज्म विभाग मध्य प्रदेश का आपको बेहतर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक पर्यटक स्थलों से अवगत करवाएगा और साथ ही साथ जो 2025 में आपके लिए चर्चा में रहे हैं वो उनसे आपको अवगत करवाएगा। तो ये आपके लिए एमपीपीएससी में बहुत सहयोगी बन सकता है और यहां से ऑथेंटिक प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग को आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टा पर भी इसे आप फॉलो कर सकते हैं। तीसरा है साथियों, मध्य प्रदेश सरकार का जनजाति सांस्कृतिक विभाग। मध्य प्रदेश सरकार का कल्चरल डिपार्टमेंट है, जहां आपको सांस्कृतिक गतिविधियां और राज्य सरकार की जनजातीय सांस्कृतिक गतिविधियां भी आपको देखने को मिलेंगी। 2025 की 24 की सारी गतिविधियां भी आपको वहां पर प्राप्त होंगी, तो आपको इसे भी फॉलो जरूर करना चाहिए और साथ ही साथ आप वेबसाइट पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। तो वहां पर आपको कई जानकारियां प्राप्त होंगी जो आपके लिए काफी काम का रहेगा। दूसरा है साथियों, मध्य प्रदेश में आप बेहतर कम समय में मध्य प्रदेश के राजनीतिक टॉपिक को कवर कर सकते हैं और उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है साथियों। मध्य प्रदेश की विधानसभा वेबसाइट पर आप जाइए। मध्य प्रदेश की विधानसभा वेबसाइट पर आप जब जाएंगे तो वहां आपको राज्य सरकार के सभी राजनीतिक पद, सारे राजनीतिक गतिविधियां और हर एक व्यक्ति की विस्तार पूर्ण जानकारी वहां आपको मिल जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा को जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां मुख्यमंत्रियों की पूरी सूची आपको मिलेंगी और ऐसे ऐसे डाटा आपको वहां पर प्राप्त होंगे जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे या वो आपके लिए और नया डाटा बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो मुख्यमंत्री हुए, विधानसभा अध्यक्ष हुए,
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हुए, मध्य प्रदेश विधानसभा के सचिव हुए, सारी मंत्री परिषद हुई, सारे राज्यपाल हुए, हर एक व्यक्ति का ऐतिहासिक रूप से लेकर वर्तमान तक की सारी जानकारी आपको मध्य प्रदेश विधानसभा में उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो ये आपके लिए बेहतर मार्गदर्शक का काम करेगा और ऐसे ही ऑथेंटिक प्रश्न जो है वह बनने की संभावना रखते हैं। तो आपका राजनीतिक टॉपिक को मध्य प्रदेश की विधानसभा वेबसाइट ही कवर कर देगी और यहां से आपको कई नई जानकारियां भी प्राप्त होंगी। तो आपको इसे याद रखना है। तीसरा है साथियों, मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो मध्य प्रदेश की जनजातीय व्यक्तित्व के लिए हमने आपको बताया मध्य प्रदेश का जनजातीय डिपार्टमेंट, सांस्कृतिक डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश भारत सरकार का अमृत भारत का जो पोर्टल है, अमृत भारत का जो वेबसाइट है, आप वहां पर जब जाएंगे तो आपको मध्य प्रदेश के काफी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी और भी मध्य प्रदेश की कई महान हस्तियां आपको वहां पर नजर आएंगी, जो भारत सरकार के द्वारा वहां पर जानकारी के रूप में आपको उपलब्ध करवाई गई है, शायद जिनसे हम भी अवगत नहीं है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत सरकार का अमृत भारत पोर्टल भी आपको देखना चाहिए। वहां पर आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई और देश से जुड़ी हुई कई जनजातीय संस्कृतियां आपको नजर आएंगी। तो ये भी आपके लिए समय बचाकर एमपीपीएससी 2026 में आपके काम को ये आसान करने का काम करेगा। तीसरा है साथियों, मध्य प्रदेश के साथ साथ आप अगर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को कवर करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए साथियों हर एक गतिविधि करंट होती है। वैसे तो हर दिन की हर एक घटना करंट ही है, लेकिन हमारे लिए सब कुछ पढ़ पाना असंभव है और व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाने की शैली एमपीपीएससी में जो है वह बढ़ती जा रही है। परंपरागत प्रश्नों के स्थान पर व्यवहारिक प्रश्न जो आपके भी काम के हो और उन प्रश्नों से मध्य प्रदेश का भी कल्याण हो, चाहे वो हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ हो या अतुल्य अभ्युदय मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ हो या महिला सशक्तिकरण वाले मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ हो। तो मध्य प्रदेश के व्यवहारिक प्रश्नों को आप जनसंपर्क पर देख पाएंगे और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स के लिए आकाशवाणी का AIR जो वेबसाइट है या पोर्टल है, ये आपको सीमित संख्या में बेहतर क्वालिटी के करंट उपलब्ध करवाता है और यहां से हमारी एमपीपीएससी की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं वो हमारे काम के होते हैं। वैसे तो हर प्रश्न आपको कई जगहों पर मिल जाएंगे और इतनी बड़ी संख्या में मिलेंगे कि आप कवर ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हमारा भारत सरकार का ही आकाशवाणी जो है AIR, वो आपको बेहतर जानकारी यहां पर देता है। सीमित संख्या में प्रश्न होते हैं करंट के और वो आपको कम समय में बेहतर प्रबंधन के साथ एमपीपीएससी के करंट अफेयर्स भी कवर कर सकते हैं। दूसरा है डीडी न्यूज, भारत सरकार का ही डीडी न्यूज चैनल भी है। उस डीडी न्यूज पर भी आप अगर हर दिन की गतिविधियों को देखेंगे तो वहां हर दिन की जानकारियां आपको दी गई है। तो आप साल भर की उन जानकारियों को भी बहुत कम सीमित संख्या में करंट अफेयर्स के साथ बेहतर क्वालिटी के साथ उनको आप अपने प्रश्नों का एक संग्रह में शामिल कर सकते हैं। तो यहां से आपको कम करंट अफेयर्स और बहुत बेहतर क्वालिटी के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे आकाशवाणी AIR से और साथ ही साथ डीडी न्यूज से। तीसरा है साथियों PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहां से भी आपको राष्ट्रीय स्तर की जानकारियां प्राप्त होती है, जहां से क्वालिटी वाले करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे जो हमारे मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के लिए कम समय में बेहतर प्रश्नों को कवर करने का एक आसान जरिया हो सकता है। तो साथियों मध्य प्रदेश पर हमने फोकस रखा था आज। मध्य प्रदेश के प्रश्नों को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे हल कर पाए। 25 से 30, 30 से 35 प्रश्न सामान्य है एमपीपीएससी में एमपी से आने के संदर्भ में, चाहे वो राजनीति हो, आर्थिक हो या किसी भी विषय से हो। तो ऐसे में हम जनसंपर्क को अवश्य पढ़ते रहे। जनसंपर्क वेबसाइट आपके लिए काफी बेहतर मार्गदर्शन का काम करेगी और साथियों ये डाटा ऑथेंटिक होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको किसी कंफ्यूजन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। राज्य सरकार का डाटा है, राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है और यह बेहतर अपडेट होकर आता है। तो ऐसे में दूसरा, जनसंपर्क में ही आपके लिए रोजगार निर्माण भी उपलब्ध है। जब आप जनसंपर्क को देखेंगे तो आपको हर दिन की गतिविधियां तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ ही साथ यहाँ पर रोजगार निर्माण के रूप में भी आपको साप्ताहिक पत्र एक साथ सारे उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आप हर साप्ताहिक रोजगार निर्माण को यहाँ पर देखिए, वो भी आपके मध्य प्रदेश के करंट को और साथ ही मध्य प्रदेश के बाकी प्रश्नों को कवर करेगा। और विशेष रूप से ई मासिक पत्रिका मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग में आप जाकर अवश्य देखिएगा। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की ई मासिक पत्रिका आपको जनसंपर्क विभाग में उपलब्ध करवाई जा चुकी है। तो इस तरह से आप मध्य प्रदेश को बेहतर
रणनीति के तहत कम समय में अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। और कुछ इंस्टाग्राम पर मध्य प्रदेश के टूरिज्म विभाग के, मध्य प्रदेश के कल्चरल डिपार्टमेंट के, मध्य प्रदेश सरकार के ऑफिशियली मुख्यमंत्री जी का जो पोर्टल है जहां पर आपको हमारे करंट की जानकारी उपलब्ध होती है, तो आप उनको अवश्य फॉलो करिएगा। जनजाति विभाग को फॉलो करिएगा, जो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। और साथियों, यहाँ से सांस्कृतिक और पर्यटन के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं ये बढ़ा देते हैं। तो हम आपके लिए आज लेकर आए थे मध्य प्रदेश को कम समय में एमपीपीएससी 2026 को ध्यान में रखते हुए हम कैसे कवर करें, या अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कैसे किया जा सकता है, और बेहतर क्वालिटी के प्रश्न कहां से बनाए जा सकते हैं। और दूसरा, हम आपके लिए लेकर आते ही हैं सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश प्रतिदिन करंट अफेयर्स की हमारी कक्षा आपके लिए आती ही है, जहां रोज हम आपको मध्य प्रदेश की नई जानकारियों से अवगत करवाते हैं। तो आज की कक्षा में यही विचार देना हमारा उद्देश्य था और हम आपके सामने आए थे। तो आशा है आपको विचार समझ में आए होंगे और आप इनका अनुसरण करेंगे ताकि आपके लिए यह बेहतर कार्य करे। धन्यवाद।